नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। हम लोग कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था संख्याओं के बारे में जानकारी। और जब संख्याओं के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे होते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को कई प्रकार की संख्याएं मिली। जो महत्वपूर्ण संख्याएं थी उन पर हम लोगों ने विचार किया, अध्ययन किया। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? हम लोग पहुंच गए थे अभाज्य संख्याओं तक। अभाज्य संख्या के अंतर्गत हम लोग पहुंचे थे कहां? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या में हम लोग पहुंचे थे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर पे हम लोग पहुंचे थे। और जो प्राइम नंबर हमारे पास होता है तो हमने आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, वो हमारी संख्याएं प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाती। इतनी बात हमने आपको बताई थी। उसके बाद हमने आपको इससे जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताया था कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी बता दिया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने एक नंबर सीखा था, एक मोबाइल नंबर याद किया था। वो मोबाइल नंबर क्यों उपयोगी था ये भी मैंने आपको बताया था कि कभी आपसे अभाज्य संख्याएं पूछ दिया जाए कि भैया बताओ 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से 55 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उसके लिए हमने आपको एक मोबाइल नंबर बताया था। आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखेंगे जाके, फिर आगे वाला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी चीजें समझ में आएंगी। तो इसमें से अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत हमने बता दिया था कि सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या की बात करें तो 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो 3, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या की बात करें तो 101 होता है, 101 होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। अब उसके बाद आगे हम इसके आगे चलेंगे। आगे वाली जो संख्या होती है वो होती है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। क्या होती है? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या आपकी कंपोजिट नंबर जो होती है, ऐसी संख्याएं जैसे हमने उसमें 23 लिया था, इसमें 22 लेते हैं। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए वो हमारी संख्या क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या डिफिनीशन याद रखेंगे? डिफिनीशन याद क्यों रखी जाती है? कि उसके हम क्रियाविधि को जान सकें, बस इतना सा मतलब होता है। तो हमको याद रखना है कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या में आपसे पूछ सकता है कि बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है, अब आप अगर कभी पढ़े नहीं होंगे तो कहोगे दे 1। ठीक है, नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4 होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भाज्य संख्या के बारे में समझी गए कि एक से विभाजित हो जाए, स्वयं से विभाजित हो जाए और इसके अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आ जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इसके बाद जब भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या लिख लें, इसके बाद एक छोटा सा नोट बना दे। क्या बना दे? नोट बना दे। नोट में क्या लिखना है? नोट में आपको लिखना है एक को ना तो भाज्य माना जाता है, ना तो भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं, और ना ही अभाज्य मानते हैं। मतलब एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अगर कभी आपसे अभाज्य संख्या पूछी जाए तो एक पे टिक ना करना, कभी भाज्य संख्या पूछी जाए तब भी एक पे टिक ना करना। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। तो आप अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या से चिर परिचित हो चुके होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे क्या रहेगा? इसके आगे आप लोग देखें, बहुत मन लगा के पढ़ते रहिएगा। जितनी थ्योरी आपको बताई जाए बिल्कुल उसको याद करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। हम आपको ऐसा
कंटेंट देंगे जो शायद किसी के पास हो, ठीक है, कोई टीचर आपको उपलब्ध करा पाए। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। तो हमने पढ़ लिया अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अब एक आती है सय अभाज्य संख्याएं। सय अभाज्य संख्याएं, सय अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर, ठीक है। हमने आपको कल ही बताया था कि भैया जिसका जो नाम उसी अनुरूप उसके अंदर लक्षण। तो इसका नाम क्या है? सय अभाज्य। सय मतलब साथ साथ, सय मतलब साथ साथ, अभाज्य मतलब अभाज्य। जो साथ साथ अभाज्य हो क्या होंगी? सय अभाज्य होंगी। तो इसके नाम से हमको पता चल गया कि ये कोई एक सिंगल संख्या नहीं होगी, यह कोई एक सिंगल संख्या नहीं होगी। इसको आप क्या ध्यान रखेंगे कि भैया संख्याओं का ऐसा जोड़ा, संख्याओं का क्या होगा? जोड़ा होगा। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना हो, 1 के अलावा कुछ भी ना हो, वो क्या कहलाएंगे? सय अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। या हम कह दें ऐसे संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 हो, वो क्या कहलाएंगे? सय अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। बोले सर ऐसे तो बात कम समझ में आई, एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। आइए एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देख के समझ लेंगे। जैसे हम कह दें 3,5, क्या कह दें? 3,5। अगर हम 3 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 गुणा 3। 5 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 1। क्या 1 के अलावा कुछ इन दोनों में कॉमन है? बोले नहीं कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भैया को प्राइम हो जाएगा, सय अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? को प्राइम हो जाएगा, सय अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो एक बार आप लोग ध्यान देंगे। पूछेगा बताओ निम्न में कौन सा सय अभाज्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चारों दिख पा रहे हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों दिख पा रहे हैं। देखो ऑप्शन ए में हमने लिखा 5, 10। ऑप्शन बी में हमने लिखा 7, 49। ऑप्शन सी में हमने लिखा 8, 21। ऑप्शन डी में हमने लिखा 15, 225। ये हमने आपको ऑप्शन में दिया, आपको आंसर बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है? आंसर बताना है। डी आपको नहीं दिख रहा है, डी इधर हम नोट कर देते हैं बगल में। डी हमने लिखा था 15, 225। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, आपको आंसर देना है। अब आप आंसर देने में थोड़ा सा भयभीत होंगे, कहेंगे भैया ये पूछ रहा है कौन सा सय अभाज्य संख्या है। कुछ भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पहले पे गए, हमने देखा इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। बोले भैया एक तो कॉमन सब में होता है, इसमें 5 भी कॉमन है और हमारी सय अभाज्य संख्या कहती है कि उसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे पे गए 7 और 49। ये भैया 7 और ये 49 इसका स्क्वायर लिखा है तो 7 भी कॉमन है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 8, 21। 8 को भैया 8 और 21 क्या होता है? 3 गुणा 7 और 8 क्या होता है? 2 गुणा 4। यही होता है कि नहीं होता है? तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है 1 के अलावा, तो ये हमारा सही 15 का स्क्वायर लिखा है, तो ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि इसमें 15 कॉमन आ जाएगा। तो अब आप बात समझ सकते हैं।
सकते हैं। आपको दो टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? आपसे पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। तो आपको जोड़ा है जब बोले तब आपको ध्यान रखना है कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना हो, तब हमारा आंसर सही होगा। ठीक है। कभी कभी पूछ लेगा इनमें से सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है, सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है, तो जिनमें कॉमन और भी मिल जाए वो आंसर हो जाएगा। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी होगी। ठीक, इतनी बात क्लियर सबको? यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बात करते हैं। हमारे पास सहअभाज्य संख्याएं भी हो गई। अब आगे हम लोग बात करते हैं, एक होती है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इनको हम ट्विंस प्राइम भी बोल सकते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ठीक है। जुड़वा अभाज्य क्या होते हैं? जुड़वा अभाज्य क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। जुड़वा अभाज्य होते हैं दो अभाज्य संख्याओं, दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच दो का अंतर, जिनके बीच दो का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये इसकी होती है डिफरेंस। ठीक है। क्या? दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच, दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच दो का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। बोले सर ये तो बात ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ए कामा बी हो, लेकिन शर्त क्या है? दोनों कैसी होनी चाहिए? प्राइम होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? एक तो पहली शर्त है दोनों क्या होनी चाहिए? प्राइम होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि इनके बीच का जो डिफरेंस हो दोनों का, वो कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे कि ये जुड़वा अभाज्य है। हमने कहा बहुत बढ़िया, हम तो ये कर सकते हैं। कैसे? अब एग्जाम्पल के तौर पे लें, 3 कामा 17 कामा 19, ठीक है, 29 कामा 31। हो रहा है कि नहीं? 3 हमारा प्राइम, 5 भी प्राइम, दोनों के बीच में 2 का अंतर। 17 हमारा प्राइम, 19 भी प्राइम, दोनों के बीच में 2 का अंतर। 29 हमारा प्राइम, 31 भी प्राइम, दोनों के बीच में 2 का अंतर। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये भैया ऐसी जब कंडीशन आएगी तो उसको हम क्या बोल देंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या बोले सर एक बात माइंड पे खटक गई। हमने कहा क्या? बोले एक बात ये माइंड पे खटक गई कि आपने सहअभाज्य संख्या बताई, आपने जुड़वा अभाज्य संख्याएं बताई। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि भैया सहअभाज्य संख्याओं में भी ऐसा होगा कि 3 कामा 5 लिखा जाए तो सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा होगा। तो हमने कहा, हमने इसको कब मना किया कि ना कहो? कहना पड़ेगा, कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सहअभाज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तब भी ये सही, जुड़वा अभाज्य से पूछा जाए तब भी ये सही, क्या दिक्कत है? लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या में यह शर्त होती है कि जो दोनों हो या तीनों हो या चारों हो, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। जो हम दो संख्याएं ले रहे हैं वो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? प्राइम होनी चाहिए। प्राइम होने के साथ साथ दोनों के बीच में अंतर काय का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। लेकिन सहअभाज्य संख्या में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि दोनों प्राइम, ऐसी कोई शर्त नहीं है। उसमें शर्त क्या है कि दो ऐसे हम जोड़े ले सकते हैं, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा ले सकते हैं जिनमें कॉमन 1 के अलावा कुछ भी ना हो। मतलब कॉमन फैक्टर अगर मिले तो क्या मिले? 1 मिले, उसके अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा कहलाएगा। इतनी बात आप समझ पाए ना? आगे बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता देना कि सर ये संख्या भी इंपॉर्टेंट है। अगर
को छूट जाए और आपको लगे नहीं सर वो भी संख्या हमको जाननी चाहिए और इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता देंगे, हम वो भी पूरा करा देंगे, ठीक है। लेकिन हमें जो महत्वपूर्ण लग रहा है वो मैं आपको करा देता हूं और ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा जो आपने अभी तक सीखी नहीं होंगी और किसी ने बताया नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहां जुड़मात्रा संख्या। तो लगभग हम संख्याओं के बारे में सीख चुके। इसमें संख्याओं के बारे से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और इसमें होता है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, ठीक है। एक होता है जाति मान, फेस वैल्यू। क्या होता है? एक होता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, एक होता है जाति मान, फेस वैल्यू, ठीक है। स्थानीय मान अपने स्थान के मान को, अभी बहुत अच्छे समझा देंगे, दिक्कत नहीं होगी, मान को दर्शाता है और जाति मान अपने स्वयं के मान को दर्शाता है। जैसे यहां पे अगर हम बात करें कि एक संख्या लिख दी गई 35897 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान, यहां हम गए इकाई दाई सैकड़ा के स्थान पे है ना 9 इकाई दाही सैकड़ा के स्थान पे 9 गुणा सैकड़ा के स्थान का मतलब 100वें स्थान पे है, तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। अगर यही हम जाति मान पे होते, क्या होता? 35897 में 9 का जाति मान, 9 का जाति मान, तो ये इसका स्वयं का मान होता है। 9 का जाति मान पूछा तो बस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अब एक बात आप समझ पाए होंगे, यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे ध्यान से समझो, क्या कह रहा है कि भैया जाति मान कह रहा है, तो जाति मान स्वयं की वैल्यू क्या होती है? जाति मान स्वयं की वैल्यू होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम इसको रियल लाइफ से समझे, अपनी लाइफ से अगर अटैच करें इसको, तो अपनी लाइफ से अगर अटैच करते हैं तो हम लोग ये देख पाते हैं, क्या हम लोग ये देख पाते हैं कि भैया अगर हम अपने माता पिता के द्वारा पहचाने जाते हैं, माता पिता के द्वारा पहचाने जाते हैं, वो हमारा क्या है? स्थानीय मान है। लेकिन हम अपनी स्वयं की वैल्यू से पहचाने जाते हैं, वो हमारा क्या है? जाति मान है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझ लेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देख लो, फिर उसके बाद हमारा एक इसका नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक संख्याओं के बारे में अध्ययन हमारे अनुसार संपूर्ण हो जाएगा। आपको जो लगे आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर ये बात रह गई है, तो हम उसको भी अगले वीडियो पे कर देंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। इसमें से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि 35786 में 7 के स्थानीय मान व जाति मान के बीच अंतर, ये आपसे क्वेश्चन कर दिया। स्थानीय मान किसका? 7 का, तो 7 का स्थानीय मान, तो ये किस स्थान पे है? इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1000वें स्थान पे है, तो कितना हो गया? 7000। जाति मान 7 का जाति मान वही मान 7,
के बीच अंतर निकाल लो। 7000 में 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 6993। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एक बात और आ जाएगी, कभी कभी ऐसे आ जाएगा 35.73। इसका स्थानीय मान 7 का, के 7 का स्थानीय मान। तो आप एक बात ध्यान रखना, दशमलव के तुरंत बाद क्या होने लगता है? 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, और यहां क्या होता है? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 3, ऐसे शुरुआत करते हैं। दशमलव के तुरंत बाद 7 गुणा 10 की पावर -1, तो कितना हो जाएगा? 0.7 आपका आंसर। ठीक है, ये आपको बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी होगी। अगर ऐसा दे दे भाई 369.875 में के 5 का स्थानीय मान, अगर 5 का स्थानीय मान पूछ दे तो 5 दशमलव के 1 2 3, तो 10 5 गुणा 10 की पावर -3, तो कितना हो जाएगा? 0.005। ये आपका आंसर। ठीक है, आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। ये भैया यहां हम लिखे देते हैं 0.005। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट यहां से कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले वीडियो पर यूनिट डिजिट पे बढ़ जाएंगे, इकाई अंक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।